ड्रामा के हर राज को जानते हुए किसी भी बात की फ़िक्र नहीं करने की, पढ़ाई पढ़ते रहने की, मनमनाभव होकर कर्मातीत बनने का ख्याल रखने की, स्वयं को सतोप्रधान बनाने की, हम आत्माएं शिव बाबा की संतान आपस में भाई भाई हैं। इस वृत्ति में सदा रहने की शिव बाबा से हम सभी आत्माएं वर्षा ले रहे हैं। इस खुशी में सदा रहने की, खुशियों के सागर शिव पिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षा। बाह्य मुक्ता में आकर हम सब स्वयं को, स्वयं की शक्तियों को भूल जाते हैं। अपना ही असली स्वरूप, असली स्वधर्म बाहर के दबदबे में आकर मर्ज कर लेते हैं। अभी समझ मिलती है कि जो दिखाई नहीं देता वो अविनाशी है, और जो दिखाई दे रहा है, चाहे फिर वो देह हो और देह की दुनिया हो, वो महज एक दिखावा है और विनाशी है। लेकिन जिससे हम सब विस्मृत होकर लिप्त हो जाते हैं, उस पर अधिकार रखना शुरू करते हैं जो अपना है ही नहीं। ये भी समझते हैं कि सब छिन जाता है, फिर भी बेसमझ होकर दैहिक सारे विस्तार करते हैं, आत्मा के अस्तित्व को नज़रअंदाज कर देते हैं। मायावी आकर्षण से, झूठ के दबदबे से शिव पिता परमात्मा हमें निकालते हैं। हम आत्माओं को सत्य से परिचित कराकर हमें सत्य में स्थित रहने की समझ देते हैं। चूँकि 63 जन्म झूठ हमने जिया है, इसलिए वही सत्य लगने लग जाता है। शिव पिता परमात्मा हमें अंतर स्वरूप में, अर्थात अंतर्मुखी स्थिति में स्थित होकर अपनी असलियत की तरफ लौटने की समझ देते हैं। अंतर्मुखी स्थिति अर्थात शांति, प्रेम, पवित्रता, सुख, शक्ति, आनंद, समझ की स्थिति। अंतर्मुखता ही हम आत्माओं के लिए सच्चा खजाना है। इसी में हम आत्माओं की सुरक्षा है और इसी में सच्चा सुख है। पुरानी दुनिया अल्पकाल और दिखावा मात्र है। इस पुरानी दुनिया में फिर चाहे संबंध हो, संपत्ति हो, पदार्थ हो, सब महज एक दिखावा है। इनसे हमको धोखा नहीं खाना है। अंतर की स्थिति में रहकर अंतर्मुखी बनना है। ईश्वरीय पढ़ाई है जिसमें हमको लीन रहना है, मनमनाभव होकर रहना है और कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। शिव पिता परमात्मा की प्रत्यक्षता का अनुभव करना है। अंतर्मुखी रहकर ही स्वयं की शक्ति जो है वो प्रकट होती है। रियलाइजेशन होता है कि हम कितने सशक्त हैं। और ये जो शक्ति स्वरूप है, ये अलौकिक स्वरूप, यही बाप की प्रत्यक्षता कराता है। जो इस विधि से चलते हैं वे कभी किसी भी बात में कहीं भी आकर्षित नहीं होते, ना अपने आप को बंधने देते हैं। और जो बंधता नहीं है, जो कहीं भी लिप्त होता नहीं है, वही सदा खुश रहता है, हल्का रहता है और श्रेष्ठ कर्म करता है। समझ देते हैं शिव पिता परमात्मा कि अंतर्मुखता आत्मा को परमात्मा के संग में रखती है, ओरिजिनलिटी की स्मृति से विस्मृत होने नहीं देती है। ऊंची अवस्था में अंतर्मुखता, जहाँ आत्मा अपने स्वधर्म का, स्वरूप का अनुभव करती है, ऐसी आत्माएं कभी भी दुनियावी बातों में लिप्त नहीं होती। फिर चाहे वो पुरानी दुनिया का आकर्षण कितना भी आकर्षणमय क्यों न हो, संबंध हो, संपत्ति हो या कोई भी वस्तु वैभव हो, ये विनाशी ही अनुभव होते हैं। समझ रहती है कि ये सिर्फ दिखावा है, इसलिए अंतर्मुखी आत्माएं उसके चक्कर में आती नहीं है। अंतर्मुखता ही हमें सर्व तरह के बाहरी आकर्षण के धोखे में फंसने से बचाती है।
कुछ भी इसमें हमारा नहीं है। इस बात को यथार्थ रीति समझकर हर चीज़ से डिटैच रहना है। मेहमान है, मेहमान की तरह सारी चीज़ों को यूज़ करना है। ये बस विनाशी खिलौने हैं जो हम यूज़ करते हैं जब हम देह अभिमान में आते हैं, लेकिन अब समझ मिली है तो इसके वशीभूत हमको नहीं होना है। अंतर स्वरूप हमारा आत्मिक स्थिति का स्वरूप है, जिस पे रहने से स्वयं का अर्थात आत्मा का शक्ति स्वरूप, जिससे आत्मा देह अभिमान में आकर अनजान हो जाती है, वो प्रत्यक्ष हो जाता है। आत्मा अष्ट शक्तियों का स्वरूप बन जाती है। जो करना उसे देह अभिमान में नामुमकिन लगता है, वो मास्टर सर्वशक्तिमान बनकर बड़ा सहज लगता है। विस्तार को सार करना, बातों को समेट देना, समा लेना, परख लेना, निर्णय लेना, सहन कर लेना, सामना करना, बुराइयों का सामना करना और सभी को अच्छाइयों को सहयोग देना, ये देह अभिमान में तो नामुमकिन लगता है। लेकिन जब हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हैं तो ये शक्तियाँ जो हैं, ये हम आत्माओं के जीवन का एक परम हिस्सा बन जाती हैं। जो गुप्त हो जाती है, लेकिन अब वो प्रत्यक्ष हो जाती है जब हम उसको बार बार यूज़ करते हैं। और जब आत्मा गुणों और शक्तियों का स्तंभ बन आत्मा भाइयों को, वायुमंडल को इनका सहयोग देती है, तो ये जो अलौकिक स्वरूप है, ये सत्य बाप के गुप्त रूप को प्रत्यक्ष कर देता है। लोगों का ध्यान ऐसा बनाने वाले की तरफ चला जाता है। परमात्म प्रत्यक्षता सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है। जो भी इस कर्तव्य में सहयोग देते हैं, वे ही तो सच्चे स्नेही कहलाते हैं, सच्चे स्नेही होने का वरदान प्राप्त कर लेते हैं। परमात्म पालना का, उनकी शिक्षाओं का, वरदानों का आचरण चलन द्वारा प्रैक्टिकल सबूत देना, अर्थात सत्य बाप को प्रत्यक्ष करना है। अंतर स्वरूप की स्थिति की रियलिटी का अनुभव बाहर के सिर्फ आकर्षणों से सहज ही मुक्त कर देता है। वरदान को विधि पूर्वक फलीभूत करके हमें अपना बनाना है। निश्चय की शान ये है कि मैं आत्मा हूँ, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सत्यम शिवम सुंदरम की संतान हूँ और विश्व की बादशाही का ताज और पवित्रता का ताज, इसके अधिकार की हकदार हूँ। इसकी पहचान ही सच्चा आत्मिक ज्ञान है। मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को ये जन्म सिद्ध अधिकार दे रहे हैं। इसकी शान में और निश्चय में अगर हम रहेंगे तो हर राह जो है हमको आसान लगेगी। बाहर के प्रभाव से मुक्त रहते हुए श्रीमत पर चल अपना जन्म सिद्ध अधिकार लेने में हमको तत्पर रहना है। अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं कि कैसे हम अपनी नेचर को सरल बनाकर, सहनशील बनकर सदा हर्षित रह सकते हैं। सादा जीवन, उच्च विचार, समझ मिलती है कि सच्चाई और सफाई भी तब होगी जब हम अपने स्वभाव को सरल बनाएंगे। सरल स्वभाव से ही हमारे विचार, वचन और कर्म सच्चे और स्वच्छ बनेंगे। मीठे परमपिता परमात्मा की छत्र छाया में रहते हुए जब सरलता, सहनशीलता, सच्चाई, स्वच्छता, सफाई आ जाती है तो हर्षित रहना स्वाभाविक हो जाता है। जो हर्षित रहते हैं वो सभी आत्माओं को अलौकिकता की तरफ आकर्षित करते हैं। समझ देते हैं हमारे शिव पिता परमात्मा कि जितना हमारे में सरलता होगी उतनी ही स्वच्छता भी जरूर होगी, और ये दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं जो सभी को स्वच्छता और सरलता की तरफ आकर्षित करती हैं। सरल स्वभाव वाला ही बहुरूपी बन सकता है, अर्थात वो हर परिस्थिति में सबके साथ मिलजुल कर रहता है और सबको खुश करता है। शिव पिता परमात्मा का कहना है कि सबको सत्यता की तरफ आकर्षित करो, खुश रहो, खुशियाँ बांटो, क्योंकि खुश रहकर ही हम सब ये कर सकते हैं। स्वभाव में जब दैहिक भाव खत्म हो जाता है तो स्वभाव सरल हो जाता है। दैहिक भाव जो है वो जटिल है।
शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं की खिदमत करते हैं। पालना से, शिक्षाओं से, वरदानों से, खजानों से, स्वमानों से उनके बच्चे हैं हम सब। तो हमें भी बाप समानपन अन्य आत्मा भाइयों की सेवा करनी है। सब परमपिता परमात्मा के नहीं बनते हैं, लेकिन हैं उन्हीं के बच्चे। द्वापर युग कलयुग में आने वाली आत्माएं हम आत्माओं को देख विस्मृत होती हैं, इसलिए उनके हिसाब किताब हमारे साथ बनते हैं। तो बाबा बाप समान बनकर ये हिसाब किताब चुकता करने की सुंदर विधि बताते हैं। मनसा वाचा कर्मणा सबकी सेवा करनी है, निमित्त हम सब हैं। इसलिए बाप समान विश्व कल्याणकारी, शुभ भावना, शुभकामनाधारी, रहम दिल, क्षमाशील और परोपकारी बनने का कर्तव्य हमें जरूर करना है। हमें और किसी भी बात की फिक्र नहीं करनी है, सिर्फ हमको पढ़ते रहना है, मन मनाभव होकर रहना है और कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। सतोगुणी सतयुगी व्यवहार करके हम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी तरह का नया कार्मिक बॉन्डेज हमको नहीं बनाना है। सत्य बाप की पालना में हम सब पल रहे हैं, पावन बनना है। शांति के स्वधर्म में हमको टिकना है। मास्टर पतित पावन बनना है। पावन बन अन्य आत्मा भाइयों को भी पावन बनाने में मददगार बनना है। ज्ञान रत्नों को धारण कर सिचुएशंस में उनके साथ खेलना है। विजय प्राप्त करनी है। मास्टर ज्ञान सागर बनना है। बाप समान बनना है। बाप की विशेषताओं का स्वरूप बनना है और फिर उसका प्रैक्टिकल सबूत हमको देना है। चलते फिरते हमें ये ख्याल जरूर रखना है कि हम इस पतित दुनिया को पावन बनाते हैं, ताकि हमसे कोई भी पतित कर्म ना हो और हम अपनी पावन स्थिति का सहयोग सबको देते जाएं। बाबा हमें विश्व की बादशाही का वर्षा दे रहे हैं। हम सभी आत्माएं उनसे ले रहे हैं 21 जन्मों की राजाई का वर्षा। इसलिए इसकी स्मृति भी हमारे बुद्धि में सदा रहे। बेहद के बाप आकर बेहद का राज्य भाग्य हमको दे रहे हैं, तो राज्य भाग्य चलाने के लायक हमको बनना है। उसके लिए हमको यहाँ पर स्वराज्य अधिकारी बनने का सबूत देना है। पतित पावन को बुलाया है, वो हम आत्माओं पर रहम करके आए हैं, तो अब उनकी श्रीमत पर चलकर सारे पतित बने को, तमो प्रधानता को, तमोगुणी स्वभाव संस्कार को खत्म जरूर करना है। निराकार शिव पिता परमात्मा हम निराकार आत्माओं को पढ़ाते हैं, इसलिए हम आत्माओं को सुधारना है, क्योंकि आत्मा ही शरीर द्वारा सब कुछ करते हैं। तो समझ से आदि सनातन देवी देवता धर्म की विशेषताओं को हमको धारण करना है और जो बेसमझी हमने धारण कर ली थी उसका विनाश कर देना है। हमें अपना ब्रह्मा बनकर नई दुनिया में अपने लिए सीट बुक करनी है और पुरानेपन को ख़त्म भी करते जाना है और साथ में पालना के संस्कार भी धारण करने हैं। ब्रह्मा जी को पूरा फॉलो करना है। एक सत धर्म की स्थापना हो रही है, तो इसलिए उस सत धर्म में हमको ज़रूर टिकना है। हमें घड़ी घड़ी मनमनाभव होकर रहने की सावधानी मिलती है, क्योंकि जब हम इस सावधानी को बरकरार रखेंगे तो फिर हम भूले नहीं करेंगे, नहीं तो हम भूल जाते हैं, फिर गलतियाँ होती हैं। तो वर्षा लेने का समय चल रहा है, इसलिए गफलत बिल्कुल नहीं करनी है। युक्तियाँ जो शिव पिता परमात्मा हम आत्मा को बताते हैं पावन बनने की, वो सारी युक्तियाँ ज़रूर अपनाकर पावन सतो प्रधान बनना है। तमो प्रधान पतित आत्माओं का संग नहीं करना है। हम सभी निराकारी दुनिया की रहने वाली आत्माएं हैं, इसलिए हमें अपनी रियलिटी की रॉयल्टी में लौटना है। अब हमें दैहिक दुनिया के अनुसार पार्ट नहीं बजाना है, बल्कि अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर रॉयल पार्ट बजाना है। हमको मास्टर दाता बनना है, किसी से भी कुछ पाने की चाहना नहीं रखनी है। रहम दिल बाप को बहुत तरस पड़ता है बच्चों को दुखी देखकर, अशांत देखकर, इसीलिए हम आत्माओं को समझ देते हैं कि हम सभी आत्माएं अपने स्वधर्म में टिककर स्वधर्म का सहयोग सभी को दें। आत्मा निर्लेप नहीं है, हम आत्माओं पर ही सारे कर्मों के लेप छेप लगते हैं। इस सत्य को जानकर
अपने आप को सचेत होकर बुराइयों से दूर रखना है और अच्छाइयों का पाठ बजाना है। आत्मा की सफाई चाहिए, इसलिए उल्टी बातें जो हमने मन रूपी स्लेट पर लिख रखी हैं उनको सच्ची बातों से मिटा देना है। सच्ची बातों को इतना पक्का कर लेना है बुद्धि में कि बुरी बातें मिट जाएं। अब हमें पुण्य आत्मा बनना है। हमें सर्व बुराइयों का संन्यास करना है और सत्यता और दिव्यता की धारणा करनी है। मनमनाभव के वशीकरण मंत्र से हमें सर्व विकारों पर जीत प्राप्त करनी है, अर्थात उन्हें बिल्कुल नहीं यूज करना है और संपूर्ण निर्विकारी होने का सबूत देना है। मीठे बाबा को हम याद करेंगे तो वो यकीन दिलाते हैं कि हमारे सारे पाप जो हैं 63 जन्मों के वो नाश हो जाएंगे, नए पाप कर्म फिर हमसे नहीं होंगे और हम पवित्र आत्मा बन जाएंगे। प्राचीन योग अर्थात राजयोग परमपिता परमात्मा हम आत्मा को संगम युग में सिखाते हैं, तो स्वराज्य अधिकारी बनकर हमें राजयोगी होने का सबूत देना है। अब हमें श्रीमत पर चलकर सिर्फ और सिर्फ सतोगुणी सत्यों की पाठ बजाना है। ब्राह्मण कुल ऊंचा कुल है, सर्वोत्तम है ये कुल, इसकी मर्यादाओं के अंदर रहकर हमको पाठ बजाना है और ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करना है। हमें दिन की तरफ जाना है, इसलिए सदा जागती ज्योत बनकर रहना है। जागती ज्योत में ना आत्मिक जागृति में रहना है। यहीं से आत्मिक जागृति के संस्कार लेकर जाने हैं। संगम युग में जब जब हम प्रभु को याद करते हैं तब तब वो हाजिर हो जाते हैं। सदा उन्हें दिल से याद रखना है और उनको हाजिर रखना है, तो हम कोई भी गलती नहीं करेंगे और कभी भी हम विस्मृत नहीं होंगे, क्योंकि उनकी याद हमको विस्मृत होने नहीं देगी। खुशी का पारा फिर चढ़ा रहेगा। हम सभी आत्मा भाई भाई हैं और एक ही परमपिता परमात्मा की संतान है, ज्योति बिंदु हैं। सब तरह की भिन्नताएं समाप्त, नफरत समाप्त, भेदभाव समाप्त हो जाते हैं। जब हम बॉडी समझते हैं तो हम भेदभाव में आ जाते हैं। वो फिर एक विकराल रूप ले लेता है जिसे कहते हैं महाभारत का युद्ध। अभी पुनः शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को एक सूत्र में बांध रहे हैं, तो हमें समझ से उस एक सूत्र में बंधना है। हमें याद रखना है हमेशा कि हम सभी आत्माएं स्वर्ग का मालिक बन रहे हैं। शिव पिता परमात्मा इस समय हमें राजाई का वर्षा दे रहे हैं, तो अपने ऊपर, अपनी कर्म इंद्रियों के ऊपर और मन बुद्धि संस्कार के ऊपर राज्य करना है। इन्हें क्रिमिनल से सिविल बनाना है। इनके द्वारा सिर्फ और सिर्फ सतोगुणी और सत्य की पाठ बजाना है, तो फिर ये अपने आप सिविल हो जाएंगे। फिर 2500 वर्ष की राजधानी में किसी तरह का क्रिमिनल बना नहीं होगा। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए हमें श्रीमत पर चलना है और सबूत देने हैं। हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमको कर्मातीत अवस्था बनानी है। हम सभी कार्मिक बॉन्डेज में बंधे हुए हैं और शुभ भावना, शुभकामना, दुआएं और सत्यों की पाठ बजाकर हम सर्व तरह के कर्म बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। याद से हम पावन बन जाएंगे। अगर हम शिव पिता परमात्मा का कहना नहीं मानेंगे तो फिर बाबा कहते हैं कि आगे चलकर बहुत चिल्लाएंगे, बहुत याद करेंगे, प्राप्ति कुछ भी नहीं होगी। अभी बाबा आए हुए हैं, उनकी मौजूदगी में रहते हुए विनाश से पहले, नेचुरल कैलामिटीज़ के आने से पहले, लड़ाई झगड़े शुरू होने से पहले हमें परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर चलकर पूरा वर्षा लेना है। पुरानी सृष्टि का विनाश होना है, इसलिए इससे कोई भी लगाव नहीं रखना है। अब तो बेहद के पाप से वर्षा लेने का ध्यान रखना है। शिव पिता परमात्मा से जो हम सुनते हैं उस सच्चाई का सहयोग सभी को जरूर देना है, लेकिन पहले सच्चाई के मार्ग पर हमें खुद चलना है। अगर हम चलेंगे तो बीके होने का सबूत देंगे और जो सबूत देंगे उन्हें परमपिता परमात्मा से बेहद का वर्षा मिलेगा। हर बात बिल्कुल स्पष्ट करके हम आत्मा को सही राह दिखाने वाले
सच्चे सच्चे परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए